हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? माई सेल्फ योर अंकित सर, आई एम फ्रॉम कोट राजस्थान, योर केमिस्ट्री मेंटर। देखो यार, हम लोगों ने कहाँ तक बात कर ली थी? हम लोगों ने जो बात किया था इंडिविजुअल नोमेनक्लेचर में चल रहे थे हम लोग कि इंडिविजुअल में हम लोग हाइड्रोकार्बन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव वगैरह की और कार्बोनिल कंपाउंड की नोमेनक्लेचर करना था। तो हमने कल जो कर लिया था वो था हमारा अल्कोहल, ईथर और कार्बोनिल कंपाउंड था। आज जो हम करेंगे वो हम करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की करेंगे, ठीक है, साइनाइड की करेंगे, अमाइंस की करेंगे, इनकी करेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले हेडिंग डालो, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ, हेडिंग पड़ेगी आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ IUPAC naming of कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है बेटा। तो आपको पता है जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को नेम देते हैं तो उसको हम बोलते हैं ओइक एसिड, और जब उसको नेम नहीं देते तो उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसका जो सफिक्स नेम होता है बेटा, इसका जो 2 डिग्री सफिक्स नेम होता है वो होता है ओइक एसिड। और ये कब होता है? जब इसके हम कार्बन को नंबर देते हैं। और जब इसके कार्बन को नंबर नहीं देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। देखो एग्जांपल से तो बात करेंगे हम लोग। देखो एग्जांपल के थ्रू अच्छे समझ में आता है हमें, आपको पता है हमारी आदत भी है एग्जांपल समझने की। COOH, OH और CHO, ठीक है। कुछ एग्जांपल से आपको समझाऊंगा इस चीज को। ठीक है, इनकी नेमिंग करनी है। तो इसकी नेम क्या होगा? नंबरिंग आप कहां से करोगे? COOH के कार्बन से 1 2 3 4। और देखो 3, इसके बाद हमको CHO मिल रहा है, इसके बाद हमें एक चेन मिल रही है, तो हम चेन को प्रायोरिटी देते हो। इस केस में हम CHO को क्या बोलते हैं? फॉर्मिल। 1 2 3 4 क्या बोलोगे बेटा? पहले F आता है, 3 पे फॉर्मिल, 3 पे फॉर्मिल, 2 पे हाइड्रोक्सी, 2 पर हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन? 4 कार्बन, क्या बोलते हैं? ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड, ओके बेटा। यहां पे आओ, यहां पे नंबर दो, 1 2 3 4 और 5, क्या बोलेंगे? 5 कार्बन क्या बोलते हैं? पेंट। पेंट 2,4 2,4 डाई इनोइक एसिड। डाई इनोइक एसिड, ओके बेटा। यहां पे आओ, 1 2 3 4 5 6 और 7, क्या बोलेंगे? देखो ये मिथाइल, ये क्लोरो है अमाइन, पहले अमाइन आएगा, 4 पे अमाइन, 4 पे अमाइन, 3 पे क्लोरो, 3 पे क्लोरो, ओके बेटा। 5 पर मिथाइल, 5 पे मिथाइल, कितने कार्बन? 7 कार्बन, हेप्ट। 4 इनोइक एसिड, 4 इनोइक एसिड, 4 इनोइक एसिड। तो ये सिंपल सिंपल सी नोमेनक्लेचर थे, और किसकी बात करेंगे आगे हम, आप जल्दी से इसको नोट करो बेटा। देखो एग्जांपल और है हमारे पास, जैसे ये है, आपको पहले भी करा चुका हूं, COOH। अब हम इसे कार्बन को नंबर नहीं दे सकते, तो 1 2 3 4 सिंपल है, क्या बोलोगे? साइक्लोब्यूटेन। अब जबकि कार्बन को नंबर नहीं दे पाए, क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे? साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, नोट करो बेटा जल्दी से, इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो रफ करते हैं।
अगला एग्जांपल, स्पायरो कंपाउंड है, आपको याद होगा, ठीक। ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है, ओके बेटा। देखो इसमें क्या बोलेंगे, नंबरिंग हमेशा छोटे रिंग से करते हैं, 1 2 3 4 5। अब इधर मूव करेंगे क्योंकि यहां ग्रुप लगा है, 6 7 8 9 10। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम, स्पाइरो। क्या बोलेंगे, स्पाइरो, ओके। 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, तो 4,5 कितने कार्बन टोटल, डेकेन, डेकेन कार्बोक्सिलिक, डेकेन 6 कार्बोक्सिलिक एसिड, 6 कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके बेटा। नेक्स्ट, आपको पता है कि बाईसाइक्लो में हम लोग नंबरिंग कहां से स्टार्ट करते हैं, बाईसाइक्लो में जो नंबरिंग स्टार्ट होती है वो हमारी स्टार्ट होती है ब्रिज कार्बन से, तो 1, और 1 के बाद इधर जाएंगे तो कोई ग्रुप नहीं, इधर गए तो एक ग्रुप पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। क्या लिखेंगे इसका नेम हम, इसका नेम हम यहां लिखते हैं बेटा, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। देखो यहां पे खड़े हो गए, 2 2 1, 2 2 1 कितने कार्बन बेटा, हेप्टेन, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पे आओ, नंबरिंग तो स्टार्ट करेंगे COO कार्बन से ही बेटा, 1 2। अब किधर जाएंगे, तो इधर जाओगे तो डबल बॉन्ड, इधर जाओगे तो OH है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में OH क्या आता है, पहले आता है, तो हम नंबरिंग ऊपर करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। क्या बोलेंगे, ये ऑक्सो, ये हाइड्रोक्सी, ये एथीनाइल, तो पहले कौन आएगा, सब में E आएगा, तो 2 पे एथीनाइल, ठीक है, 3 पे हाइड्रोक्सी, ओके, 4 ऑक्सो, कितने कार्बन बेटा, 4 कार्बन, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ओके। जल्दी से नोट करो, हम आगे मूव करते हैं फिर। ठीक है, आपका नोट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ, IUPAC नेमिंग ऑफ हैलो एसिड। किसकी करेंगे नेमिंग हम, RC≡OCl, एसाइल हैलाइड जिसको बोलते हैं। देखो इसका अगर Cl लगा तो क्लोराइड बोलेंगे, वैसे हम यहाँ X ले लेते हैं, ठीक है। X इक्वल टू क्या होगा, Cl F Br और I। R एल्काइल ग्रुप है, तो पहले क्या लिखेंगे, पहले इसको हम लिखते हैं एल्केनॉइल, तो इस कार्बन को भी कंटेन उसमें काउंट करते हैं, तो पहले लिखते हैं, नंबरिंग लिखने का तरीका बता रहा हूं, एल्केनॉइल हैलाइड। देखो पहले उसका हम लिखते हैं प्रेफिक्स, अगर ब्रांचिंग वांचिंग उसके नेम लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, जितने कार्बन की चेन होगी उसको लिखेंगे एल्केनॉइल, और जहां पर क्लोराइड होगा तो क्लोराइड, Br है तो ब्रोमाइड, I है तो आयोडाइड, F है तो फ्लोराइड, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एल्केनॉइल हैलाइड लिखते हैं, ठीक है, ये इसका नेम लिखने का तरीका होता है। देखो बेटा कैसे करेंगे, एग्जाम्पल लिख रहा हूं, देन आपको इसके नेमिंग लिखनी है।
ठीक है, इसका नेम लिखना है। तो भाई काम करो, सबसे पहले इसकी नंबरिंग कहाँ से होगी, इसी कार्बन से होगी। 1 2 3 4 5। पहले ब्रोमो हाइड्रोक्सी क्लोरो, पहले क्या आएगा, ब्रोमो आएगा। क्या लिखोगे बेटा, 4 पे ब्रोमो, ठीक। फिर 3 पे क्लोरो, फिर 3 पे क्लोरो, देन 2 पे हाइड्रोक्सी, 2 पर हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन, 5। पेंटेनॉइल, क्या लिखेंगे, यहां लिख रहा हूं, पेंटेनॉइल क्लोराइड, पेंटेनॉइल क्लोराइड, ठीक है। यहां पे आओ, 1 2 3 एंड 4, क्या लिखेंगे, 2 पर हाइड्रोक्सी, 2 पर हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन को क्या लिखोगे, ब्यूट। अब इन है तो 3 इनॉयल ब्रोमाइड, इनॉयल ब्रोमाइड, ठीक है बेटा। यहां पे देखो 1 2। अब तुम नीचे जाओगे तो एक कार्बन चेन मिलेगी, इधर जाओगे तो डबल बॉन्ड मिलेगा। तो मैंने बोला था डबल बॉन्ड और कार्बन की सिंपल चेन में किसको प्रायोरिटी देते हैं, डबल बॉन्ड को। 1 2 3 4, ये हुई आपकी साइड चेन 1 2 3 कार्बन की। तो ये प्रोपाइल है, ये हाइड्रोक्सी, पहले कौन आएगा, H, हाइड्रोक्सी आता है। क्या लिखेंगे, 3 पर हाइड्रोक्सी, ओके बेटा, 2 पर प्रोपाइल, है ना, कितने कार्बन टोटल, 4, ब्यूट, 3 इनॉयल क्लोराइड, ब्यूट 2 इनॉयल क्लोराइड। देखो आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, देखो यहां पर 1 2 3 4 दिया, अगर हम 2 के बाद नीचे आते तो हमें ये छूट जाते, हमारे ये जो आपकी प्रायोरिटी में ये पहले आते हैं और एल्काइल ग्रुप बाद में आता है। तो फिर क्या करोगे बेटा, हम नंबरिंग किसको देंगे, प्रायोरिटी हम लेफ्ट वाले को देंगे, नंबरिंग हम इधर ले जाएंगे। भले कार्बन कम है, मैंने बोला था कि हम उस चेन को प्रायोरिटी देते हैं जहां पर डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं इन कंपेयर ऑफ सिंपल साइड चेन, ठीक है। तो हम इसको हम नंबरिंग कर देंगे, आपको आ गया होगा। देन यहां स्टार्ट करेंगे 1 2। अब देखो बेटा, इधर जाओगे तो हाइड्रोक्सी, इधर जाओगे तो ऑक्सो, सॉरी फॉर्मिल आएगा, फॉर्मिल, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम किधर आएंगे, इधर आएंगे। क्यों, इधर हमें CHO मिल रहा है, यहां पर OH मिल रहा है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में अगर CHO और OH को देखा जाए तो CHO पहले आता है। तो 1 2 3 4 और 5, ये आपकी साइड चेन हो गई। अब इसमें ग्रुप लगा है तो इसको हम देंगे प्राइम नंबरिंग, कैसे, 1 डैश 2 डैश एंड 3 डैश। देखो ये हमारा प्रोपाइल है, ये हमारा फॉर्मिल है, ये और ये ऑक्सो है। तो पहले कौन आएगा, F आता है। तो क्या लिखोगे बेटा, 3 पर फॉर्मिल, फिर 4 पे ऑक्सो, फिर ये 2 पे लगा है पूरा, 2 पर 1 डैश, क्या लिखेंगे इसको हम, 1 डैश प्रोपाइल, सॉरी 1 डैश पे क्या है, इसके तो OH हमारा प्रायोरिटी, क्या लिखेंगे, प्रोपाइल अल्कोहल, या प्रोपाइल अल्कोहल ही होगा, सॉरी हाँ सॉरी प्रोपेनॉल, 2 पे प्रोपेनॉल, 1 डैश, 1 डैश, टोटल कितने कार्बन, 5, पेंटेनॉइल ब्रोमाइड, पेंटेनॉइल ब्रोमाइड। देखो ये हो गई इसकी IUPAC नेमिंग। इतने सारे ये क्वेश्चंस हैं, आगे हम बात करेंगे, जल्दी से नोट करो बेटा। और आपको पता है जब हम COOH के कार्बन को नंबर नहीं दे पाते, इसको हम क्या लिखते हैं, कार्बोनॉइल हैलाइड, कार्बोनॉइल हैलाइड। जैसे एग्जांपल है ये देखो, जैसे C डबल बॉन्ड Br, क्या लिखेंगे, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन कार्बोनिल ब्रोमाइड, साइक्लोपेंटेन कार्बोनिल ब्रोमाइड, ठीक है, नोट कर लेना, साइक्लोपेंटाइल कार्बोनॉइल हैलाइड या ब्रोमाइड, सॉरी, ठीक है। अब इसको रफ करता हूं, आगे हम आते हैं ईस्टर में, ईस्टर,
हेडिंग डालो नॉमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर। नॉमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर। देखो ईस्टर का ग्रुप कौन सा होता है? ईस्टर में C डबल बॉन्ड O, इसके दोनों तरफ कार्बन होते हैं। ठीक है, तो सुनो मेरी बात ध्यान से सुना, ट्रिक बताऊंगा। इस ऑक्सीजन के जो राइट साइड वाला कार्बन होता है, मतलब इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो कार्बन एल्काइल ग्रुप होता है, इसे हम बोलते हैं एल्काइल। क्या बोलते हैं? एल्काइल। और इस O से जो लेफ्ट साइड, मतलब कि जो C डबल बॉन्ड O वाला पूरा पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं एल्केनोइड। और इसका हम नेम क्या लिखते हैं? एल्काइल एल्केनोइड। ये इसका आईयूपीएसी लिखने का तरीका है, एल्काइल एल्केनोइड। पहले हम एल्काइल लिखते हैं, देन हम एल्केनोइड लिखते हैं। देखो एग्जांपल कैसे, एक बेसिक से एग्जांपल पहले लेंगे हम। ठीक, देखो इस ऑक्सीजन के इधर 2 कार्बन है, यहां पर 1 2 3 कार्बन है। क्या बोलोगे? इसको बोलोगे इथाइल। ये क्या है? इथाइल। और इधर 1 2 3 4 ब्यूटेनोएट। एथाइल ब्यूटेनोएट, ये इसका क्या हो गया? आईयूपीएसी नेम हो गया। ठीक है, अगला एग्जांपल। ठीक है, चलो मान लिया हमने किसी ब्रांचिंग लगा दी, तो नंबरिंग यहां होगी 1 2 3 4 5। क्या कहोगे? सबसे पहले इधर वाले का नाम लिखेंगे 1 डैश 2 डैश। देखो क्या लिखोगे? 1 पे 1 डैश मिथाइल, इसको इथाइल बोलेंगे, 2 कार्बन। फिर 2 पे हाइड्रोक्सी है, 4 पे अमाइन है, तो 4 पे अमीनो। ठीक, 2 पे हाइड्रोक्सी, 2 पे हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन टोटल? 5, पेंटेनोएट। पेंटेनोएट। अगला एग्जांपल देखो, चलो देखो ये क्या है? 1 2 3 प्रोपाइल है, इधर क्या है? नंबरिंग दो, 1 2 3 4 5। ये साइक्लोप्रोपाइल, ये हाइड्रोक्सी। तो पहले इसको लिखो, राइट वाले को लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रोपाइल। अब देखो क्या लिखोगे? 4 पे हाइड्रोक्सी, क्योंकि पहले H आता है, 4 पे हाइड्रोक्सी, है ना। देन 3 पर साइक्लोप्रोपाइल, 3 पर साइक्लोप्रोपाइल। ओके बेटा, 5 कार्बन पेंट 4 इनोएट। क्या लिखोगे? पेंट 4 इनोएट। ठीक है ना, जल्दी से नोट करो बेटा इसका एग्जाम्पल। बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है यार, इससे ऊपर नहीं आएगा एग्जाम में। मतलब हर चीज कवर कर दी बेटा मैंने, हर चीज कवर कर दी है। नोट करो ईस्टर का, जल्दी से नोट करो बेटा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना। रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइड्स की, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एमाइड्स। हेडिंग डालो पहले हम एनहाइड्राइट की करेंगे। एनहाइड्राइट, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइट कैसे करेंगे? देखो एनहाइड्राइट का फॉर्मूला क्या होता है? कार्बन C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O कार्बन। कैसे करेंगे? हम लिखते हैं एल्केनोइक एनहाइड्राइड। क्या लिखते हैं? एल्केनोइक एनहाइड्राइड। नॉमेनक्लेचर लिखने का तरीका होता है, ट्रिक है। एल्केनोइक, पहले ब्रांचिंग वैंचिंग लिख लो, फिर उसके बाद लिखो एल्केनोइक एनहाइड्राइड। देखो एल्केनोइक किसको बोलते हो? एल्केनोइक हम किसे बोलते हैं? जिधर ऑक्सीजन के जिस साइड कार्बन कम होते हैं, सुनना, ऑक्सीजन के जिस साइड कार्बन कम होते हैं उसको हम एल्केनोइक बोलते हैं, और ऑक्सीजन के जिस साइड कार्बन ज़्यादा होते हैं उसको हम एनहाइड्राइड बोल देते हैं। ठीक है, अब अलग अलग देखो, सॉरी एनहाइड्राइड बोल देते हैं, और अलग अलग होगा तो अलग नेम लिखेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O CO CH3,
देखो यहां पर क्या है, एथेनोइक, यहां भी क्या है, एथेनोइक। क्या लिखोगे, एथेनोइक एनहाइड्राइड, सिंपल नेम। क्या लिखोगे, एथेनोइक एनहाइड्राइड। डाई नहीं लगता यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, CS3 CS2 COO CO CS3। अब यहां पर ये एथेनोइक है और ये हमारा प्रोपेनोइक है। ई पहले आता है, क्या लिखोगे, एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, बहुत ही शानदार एग्जांपल कराऊंगा यार, कुछ टफ नहीं, ज्यादा टफ नहीं, सब्जेक्ट मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग काम होगा। चलो गिनो, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, 4 ब्यूटेनोइक होता है, 5 पेंटेनोइक होता है। पहले बी आता है, क्या लिखोगे, ब्यूटेनोइक ब्यूटेनोइक पेंटेनोइक एनहाइड्राइड, ब्यूटेनोइक पेंटेनोइक एनहाइड्राइड बेटा, ब्यूटेनोइक पेंटेनोइक एनहाइड्राइड। ओके, आप जल्दी से इसको नोट करो, देन हम आगे मूव करते हैं। बहुत सिंपल होते हैं यार, कुछ टफ ऑफ नहीं होता इनमें, नोट करो जल्दी से। अब हेड डालो आगे, IUPAC नेमिंग ऑफ अमाइड्स, थोड़ा सा ट्विस्ट है, अच्छे समझाऊंगा, होने दो ट्विस्ट, मेरे होते हुए कोई टफ नहीं लगेगा। हेड डालो, नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइड्स। पहले समझो अमाइड के टाइप्स क्या होते हैं। अमाइड्स का ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड ON। अब इससे कुछ भी लगा होता है, अगर वो डिपेंड करता है कि कौन सा डिग्री अमाइड है। तो देखो अमाइड्स की 3 डिग्रियां होती हैं, 1 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड और 3 डिग्री अमाइड। 1 डिग्री अमाइड कब बोलेंगे, जब इस नाइट्रोजन से सभी के सभी हाइड्रोजन लगे होंगे, C डबल बॉन्ड O और NH2 होगा, सॉरी एक होगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अमाइड। अगर नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन लगा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, और कोई दूसरा ग्रुप लगा होगा, इसको बोलेंगे 2 डिग्री अमाइड। क्या बोलेंगे इसको हम, 2 डिग्री अमाइड बोलेंगे। और जब नाइट्रोजन से एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, सभी के सभी कोई ना कोई दूसरा ग्रुप लगे होंगे, उसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अमाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोई दूसरे ग्रुप्स लगे होंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अमाइड बोलेंगे। तो देखो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, पहले हम साइड चेन वाइड चेन लगी होती है उसका नाम लिख देते हैं, फिर फाइनली क्या लिखते हैं, एल्केनामाइड, जैसे एथेनामाइड, प्रोपेनामाइड, एल्केनामाइड। यहां क्या लिखोगे, इस एन से जो ग्रुप लगा होगा पहले उसका नेम लिखेंगे, देन एल्केनामाइड। एन से जो ग्रुप लगा होगा इसका नेम लिखेंगे, देन एल्केनामाइड। यहां पर अब देखो एन से अगर दोनों सेम ग्रुप लगे हैं तो N, N डाई लगा देना। अगर डिफरेंट लगे हो तो N जो अल्फाबेट में पहले आता है उसका नेम लिख दीजिए, BRCL लगे हैं तो N ब्रोमो N क्लोरो। मेरी बात समझना, अगर दोनों सेम है तो N, N डाई, फिर उसका नेम लिख देना। डिफरेंट हो तो जो पहले अल्फाबेट में आता है उसका नाम लिख देना। तो क्या लिखोगे, या तो लिखोगे N, N डाई ब्रैकेट उसका नेम एल्केनामाइड, एल्केनामाइड, या फिर N उसका नेम, देन N उसका नेम एल्केनामाइड। समझ गए, बहुत ही इजी होता है, आपको टफ नहीं लगेगा क्योंकि मैं आपके साथ हूं, एग्जाम्पल समझेंगे। देखो CS3 CS2 C डबल बॉन्ड O NH2, क्या लिखोगे, सिंपल इसका नेम, 1 2 3 कार्बन, प्रोपेनामाइड। क्या लिखेंगे बेटा इसको हम, प्रोपेनामाइड। क्या बोलेंगे इसको, प्रोपेनामाइड। आगे देखो नेक्स्ट एग्जांपल, इसी में CS3
CHOH CONH2। अब यहाँ पर साइड चेन आ गया तो पहले इसके साइड चेन का नेम लिखेंगे, नंबरिंग दो 1 2 3। क्या बोलोगे? 2 पर हाइड्रोक्सी प्रोपेनामाइड। यार बहुत इजी है। 2 पे हाइड्रोक्सी प्रोपेनामाइड, 2 पर हाइड्रोक्सी प्रोपेनामाइड, 2 पर हाइड्रोक्सी प्रोपेनामाइड। ठीक है, आगे एग्जांपल देखते हैं इसके। देखो इस वाले का CS3 CS2 C डबल बॉन्ड O NHBr। क्या लिखोगे? N ब्रोमो प्रोपेनामाइड। क्या लिखोगे? N ब्रोमो, पहले N ब्रोमो, पहले इसका नेम लिखेंगे, देन 3 कार्बन है प्रोपेनामाइड। इसको इंक्लूड करते हैं 1 2 3 C डबल बॉन्डो को, प्रोपेनामाइड। ओके, क्लियर बेटा? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में। आगे देखो एग्जांपल। चलो इथाइल लगा दिया। क्या लिखोगे? पहले इसको नंबरिंग दो 1 2 3 4 5 6। पहले देखो Cl पहले आ रहा है तो क्या लिखोगे? 5 क्लोरो, ये इथाइल है, 5 क्लोरो N इथाइल 3 हाइड्रोक्सी हेक्सेनामाइड। क्या लिखोगे बेटा? 5 पे क्लोरो, पहले साइड चेन लिख देते हैं, 5 पे क्लोरो, फिर 3 पर हाइड्रोक्सी, सॉरी ये साइड चेन में आ रहा क्योंकि 3 पर हाइड्रोक्सी, देन N इथाइल, देन N इथाइल, कितने कार्बन? 6 कार्बन, हेक्सेनामाइड। हेक्सेनामाइड, तो ये किसका हो गया? 2 डिग्री अमाइड का नॉमेनक्लेचर हो गया। जल्दी से नोट करो बेटा इसको आप। ठीक है, एग्जांपल और देते हैं, देखो जरा एग्जांपल। Cl लगा दिया। क्या लिखोगे? नंबरिंग दो, पहले डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6। क्या लिखोगे? N पे क्लोरो हेक्स 3,5 डाइइनामाइड। क्या लिखोगे? N पे क्लोरो हेक्स 3,5 डाइइनामाइड। बेहतरीन समझ में आया होगा आपको। इसको रफ करता हूं, देन मूव करते हैं 3 डिग्री की ओर। ठीक है, जगह नहीं है, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर लो, हेडिंग डालो, हेडिंग नहीं डालनी, सॉरी, इसी में करना है हमें 3 डिग्री वाले का। देखो अगला एग्जांपल, 3 डिग्री वाले का एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल C डबल बॉन्ड O N Br Cl। ठीक है, क्या लिखेंगे? N पे ब्रोमो, N पे क्लोरो, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेनामाइड। क्या लिखोगे बेटा? N पे ब्रोमो, पहले B आता है, देन N पे क्लोरो, ठीक है, कितने कार्बन? 6 कार्बन, हेक्सेनामाइड। N ब्रोमो N क्लोरो हेक्सेनामाइड। अगला एग्जांपल, दोनों मिथाइल लगा दिए। क्या लिखोगे? N, N डाई मिथाइल 1 2 3 4 5 6 हेक्सेनामाइड। क्या लिखोगे? N, N डाई मिथाइल हेक्सेनामाइड। N, N डाई मिथाइल हेक्सेनामाइड। अगला एग्जांपल, क्या लिखोगे? पहले हम किसकी नंबर देंगे? साइड चेन की, 1 2 3 4 5 6 7। क्या लिखोगे सबसे पहले? बेटा ये फॉर्मिल है, ये हाइड्रोक्सी, पहले F आएगा। ठीक है, क्या लिखोगे बेटा? 5 पे फॉर्मिल, 3 पर हाइड्रोक्सी, 5 पर फॉर्मिल, 3 पर हाइड्रोक्सी, फिर N इथाइल N मिथाइल
देन एन इथाइल, एन मिथाइल, एन इथाइल, एन मिथाइल, 7 कार्बन, हेप्ट, डबल बॉन्ड, 4,6 डाई इनामाइड। तो ये आपके हो गए किसके नॉमेनक्लेचर? 3 डिग्री अमाइड के नॉमेनक्लेचर हो गए। एक लास्ट बचता है आपका अमाइंस का, ठीक है, एमाइन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस का नॉमेनक्लेचर बनता है, देन एरोमेटिक। तो अब हम बात करेंगे बेटा किसकी? एमाइंस के नॉमेनक्लेचर की, ठीक है। तो हेडिंग डालो जल्दी से, हेडिंग डालो, IUPAC नेमिंग ऑफ एमाइन, IUPAC नेमिंग ऑफ अमाइन, IUPAC नेमिंग ऑफ अमाइन। देखो अमाइन 3 तरीके का होता है, कौन कौन सा? 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन। तो 1 डिग्री अमाइन कैसे पहचानते हो? जब N से 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं तो 1 डिग्री अमाइन हो गया। अगर N से केवल 1 हाइड्रोजन लगा है, कोई दूसरा ग्रुप लगा है, उसको बोलते हैं 2 डिग्री अमाइन बेटा। और अगर N से एक भी हाइड्रोजन ना लगा हो, सिर्फ और सिर्फ कोई एल्काइल ग्रुप लगे, उसको बोलते हैं 3 डिग्री अमाइन। तो इन तीनों का नाम करने का तरीका अलग अलग होता है। कैसे? इसको क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं सिंपल अमीनो एल्केन या एल्केनामाइन। अमीनो एल्केन लिख दें, पहले साइड इफेक्ट चेन लिख देते हैं अगर लगी है तो, नहीं तो फिर सिंपल अमीनो एल्केन या एल्केनामाइन, ठीक है। यहां क्या करते हो? पहले हम साइड चेन का नेम लिखते हैं अगर साइड चेन है, उसके बाद इस एन से जो लगा होता है, इस एन से जो लगा होता है उसका नेम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अब देखो मेरी बात सुनना बेटा, इस एन से ये भी ग्रुप लगा है, ये भी ग्रुप। अब सुनो, इस एन से जो ग्रुप लगा है उसमें से क्या होगा? जो एल्काइल ग्रुप लगा होता है जिसमें कार्बन कम होते हैं, एन से लगे हुए एल्काइल ग्रुप में जिसमें कार्बन कम होते हैं उसको लिखते हैं अनएल्काइल, और जिसमें ज्यादा होते हैं उसको लिखते हैं एल्केनामाइन। एन एल्काइल, एल्काइल किसको लिखेंगे? जिसमें कार्बन कम होंगे, और एल्केनामाइन किसको लिखेंगे? जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे, ठीक है। यहां पर क्या होगा? यहां पर देखो, अगर एन से दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है तो हम लिखेंगे N, डाई एल्काइल, और एल्काइल हम उसी को लिखते हैं जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं, ठीक है। मान लो दोनों डिफरेंट हैं तो हम अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट देखेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल से समझाएंगे आपको कैसे लिखते हैं। तो पहले हम उसकी बात करेंगे, जैसे मान लिया एग्जांपल CS3 CS2 CS2 NH2, क्या लिखोगे? 3 कार्बन है, अमीनो प्रोपेन या प्रोपेनामाइन, कुछ भी लिख दो, सही है, प्रोपेनामाइन। इसको क्या लिखेंगे? प्रोपेनामाइन। नेक्स्ट एग्जांपल, ये तो कर लोगे आप, दूसरे वाले में आते हैं, N, अब देखो इस N से जो एक एल्काइल ग्रुप ये, इसमें 2 कार्बन, यहां पर 3 कार्बन है, तो 2 कार्बन वाले को एल्काइल में लिखते हैं और 3 वाले को हम एल्केन में लिखते हैं। तो क्या लिखोगे? N पर इथाइल और 1 2 3 कार्बन प्रोपेन, N इथाइल प्रोपेन। क्या लिखेंगे? N इथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट एग्जांपल, अगला एग्जांपल देखो, इस N से अब देखो, इस N से 1 2 कार्बन, यहां 1 2 3 4 कार्बन, तो भाई ये 3 डिग्री अमाइन है। तो क्या करोगे? इसको क्या लिखोगे? N, डाई इथाइल और 1 2 3 4 कार्बन ब्यूटेन, N, डाई इथाइल ब्यूटेन लिखेंगे, ठीक है। अगला एग्जांपल इसी में देखो बेटा, अब देखो यहां पर 2 कार्बन, यहां पर 1 कार्बन, यहां पर 3 कार्बन, तो भाई इनको तो हम अल्काइल में ले जाएंगे और इनको हम एल्केन में लेंगे। क्या लिखोगे बेटा? इसको एन मिथ, अब देखो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट देखेंगे तो इसे हम बोलेंगे एन इथाइल, इसे बोलेंगे एन मिथाइल, इसे बोलेंगे प्रोपेन। क्या लिखेंगे? जरा ध्यान से देखो अपनी गहरी निगाहों से, एन इथाइल, एन मिथाइल प्रोपेन।
एन इथाइल, एन मिथाइल क्या बोलोगे? प्रोपेन। ठीक है बेटा, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। और एग्जांपल लेते हैं, चलो चलो ग्रुप ग्रुप लगा के दिखा दें आपको। पहले तो ग्रुप लिखते हैं, चलो ये 2 डिग्री है तो भाई नंबरिंग दे दो 1 2 3। क्या लिखोगे? सबसे पहले 1 पे हाइड्रोक्सी, क्या लिखोगे? फिर उसके बाद N पर इथाइल प्रोपेन। एक मिनट, सॉरी ये प्रोपेनॉल होगा बेटा, एक मिनट गलती हो गई थोड़ा सा, क्योंकि OH हमारा मेन ग्रुप है यहाँ पे। क्या लिखोगे आप? N पे इथाइल 3 कार्बन प्रोपेनॉल 1, प्रोपेनॉल 1। तो ये हो गए आपके एमाइंस के नॉमेनक्लेचर। देखो बेटा, हमने सब के नॉमेनक्लेचर कर लिए। अब जो हमारा बचा है, कौन सा कंपाउंड बचा है? एक लास्ट कंपाउंड है एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या है? हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स बचे हैं। एरोमेटिक के बाद हम सीधे आ जाएंगे प्रीवियस ईयर पे। एरोमेटिक कंपाउंड के साथ हम प्रीवियस ईयर भी आपका कराएंगे, कुछ प्रैक्टिस कराएंगे। देन हम अगले चैप्टर मूव करेंगे, वो हमारा होगा आपका कौन सा? वो नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका आइसोमेरिज्म। देन इसी के साथ पैरेलल में स्टार्ट करेंगे आपका हम सॉलिड स्टेट चैप्टर, 12th का चैप्टर। ठीक है, हम पैरेलल में सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का। देन इधर हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल यार बिल्कुल रिदम में आ जाना है, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई करनी है यार, बिल्कुल फ्लो में आना है। ओके, थैंक यू टू एवरीवन, गुड लक।